लेट 90s में नेटफ्लिक्स का आगाज एक बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड के साथ हुआ, लेकिन दोस्तों फिर वक्त के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म ने इतनी ज्यादा तरक्की की कि डिजिटल मीडिया में ये प्लेटफॉर्म एक रेवोल्यूशन ले आया, यानी कि एक इनकलाब ले आया। ये अपनी तर्ज का वो पहला प्लेटफॉर्म था जिसने ऑडियंस को, अवामो नास को एक ही जगह के ऊपर फिल्म्स या मूवीज से रिलेटेड हर किस्म की एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर दी। यानी कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको हर जॉनरे की फिल्म बड़ी इजीली अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों फिर हम ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी आप कुछ नया करते हैं तो फिर उसकी कॉपीज मार्केट में जरूर आती हैं। इन कॉपीज को कोई रोक भी नहीं सकता, लोग आपके आइडियाज को इमिटेट करते हैं। नेटफ्लिक्स दुनिया में पहला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना और आज इस किस्म के 200 से ज्यादा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स डिजिटल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं और इस नंबर में तेजी से इजाफा भी होता चला जा रहा है। अब आज के दिन जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक जमाने में दुनिया के इस सबसे कामयाब और सबसे ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करने वाले स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स को कई तरह के मसाइल का सामना है। स्टॉक मार्केट के अंदर नेटफ्लिक्स के शेयर 70% तक नीचे गिर चुके हैं। नेटफ्लिक्स बड़ी तेजी के साथ अपने मुलाजमीन की छुट्टी करवाए जा रहा है। डेली बेसिस के ऊपर नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा नंबर अपने सब्सक्राइबर्स का भी खो रहा है। इसके अलावा ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स में बहुत बड़ी कमी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों हमारी आज की ये स्पेशल वीडियो बेस करती है द राइज एंड फॉल ऑफ नेटफ्लिक्स, यानी कि नेटफ्लिक्स के अरूज और जवाल की कहानी। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स का आगाज हुआ ईयर 1997 में। इसके बानियों का नाम है मार्क रैंडॉल्फ और रीड हेस्टिंग। नेटफ्लिक्स कैसे वजूद में आया, ये स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि रीड ने एक VHS ब्लॉकबस्टर वीडियो को वापस की तो ये VHS रीड को पड़ी $40 की। रीड कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था और मैथमेटिशियन भी था। इसने सोचा कि ये खाता तो मुझे अच्छा खासा महंगा पड़ेगा। इसने इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया। रीड ने अपने दोस्त मार्क से बात की। दोनों के सामने Amazon.com का मॉड्यूल पहले से ही मौजूद था जो कि इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था। इन दोनों ने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को VHS से निजात दिलाते हैं। वीडियो कैसेट्स उन जमानों में काफी ज्यादा फ्रेजाइल भी थी और काफी ज्यादा महंगी भी। इन दोनों दोस्तों ने क्या किया कि इन्होंने लोगों को सस्ती अमाउंट में या सस्ती प्राइस में फिल्म्स की DVD पार्सल करना शुरू कर दी। इन दोनों का ये आइडिया काम कर गया। DVDs की क्वालिटी भी मजबूत थी और ये लोगों को सस्ते दामों में पड़ भी रही थी। इन दोनों दोस्तों के पास काफी ज्यादा ऑर्डर्स आ गए मुख्तलिफ DVDs के और यहाँ पर जन्म लिया इन दोनों की कंपनी नेटफ्लिक्स ने। 3 साल बाद यानी कि साल 2000 में नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर वीडियो को खरीदने की ऑफर मारी। ये ऑफर थी $50 मिलियन की। अंदाजा कीजिए कि ब्लॉकबस्टर वीडियो ने ये ऑफर सुनने के बाद नेटफ्लिक्स वालों के मुंह पर उनका मजाक उड़ाकर उन्हें अपने ऑफिस से रुखसत कर दिया। ब्लॉकबस्टर वीडियो के मालिक जॉन एंटियक का ख्याल ये था कि ये .com का जो रेवोल्यूशन लोगों के सामने लाया जा रहा है ये सारे का सारा फेक है। इंटरनेट एक ओवर हाइप्ड चीज है, इसका कोई फ्यूचर नहीं। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की किए चला जा रहा था। 4 साल बाद यानी कि साल 2004 में ब्लॉकबस्टर वीडियो को अपनी गलती का एहसास हो गया। इन लोगों ने भी अपनी रेंटल DVD सर्विस शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लॉकबस्टर वीडियो की बैड मैनेजमेंट और कंपनी के ऊपर जो बहुत बड़ा कर्जा चढ़ चुका था, ये ब्लॉकबस्टर वीडियो के डाउनफॉल का रीजन बनी। साल 2007 में नेटफ्लिक्स ने अपनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस का आगाज किया। ये वो जमाना था जब दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हाई स्पीड इंटरनेट कॉमन हो चुका था। नेटफ्लिक्स का ये तजर्बा बेहद शानदार रहा और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी। ये वो जमाना था जब टेलीविजन के ऊपर स्ट्रीमिंग सर्विस देना एक इनकलाब देने के बराबर था और नेटफ्लिक्स इस इनकलाब को लीड कर रहा था। नेटफ्लिक्स के ऊपर क्वालिटी का कंटेंट मौजूद था। हर जॉनरे, हर निश की मूवी इजीली
की व्यूअर को या सब्सक्राइबर को अवेलेबल थी, तो उन सालों में इस प्लेटफॉर्म की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई। दूसरा, नेटफ्लिक्स का अकाउंट काफी ज्यादा चीप या सस्ता भी था। नेटफ्लिक्स का अकाउंट एक अमेरिकन को $8 यानी कि $8 में पड़ता था, जबकि उसी अमेरिकी को एक केबल का कनेक्शन पर मंथ पड़ता था $50 में। अब कहाँ $8 पर मंथ और कहाँ $50 पर मंथ। दूसरा मजे की बात, नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई एड्स या इश्तिहारात भी नहीं चलते थे। इस एक रीजन ने भी बहुत सारे अमेरिकियों का नेटफ्लिक्स की तरफ इंटरेस्ट बिल्डअप कर दिया। नेटफ्लिक्स अमेरिका की बाउंड्री से बाहर निकल चुका था। ये कनाडा, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के जजायर तक अपना नाम एस्टेब्लिश कर चुका था। इन जगहों के ऊपर नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग सर्विस जारी और सारी थी। 2012 तक नेटफ्लिक्स यूके और ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच गया। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गयी, जैसे कि ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, हाउस ऑफ कार्ड्स, ब्लैक मिरर, स्ट्रेंजर थिंग्स। नेटफ्लिक्स ने अमेरिकी मार्केट में ब्लॉकबस्टर वीडियो की छुट्टी करवा दी। ब्लॉकबस्टर वीडियो जमाने की करवट को समझने में नाकाम रहा। कुछ ही सालों में ब्लॉकबस्टर वीडियो बैंकरप्ट हो गई, जबकि नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई। $306 बिलियन की कंपनी। अब दोस्तों, दुनिया का उसूल ये है कि जब भी मार्केट में आपका आइडिया कामयाब होगा तो दुनिया इस आइडिया को कॉपी जरूर करेगी। नेटफ्लिक्स के साथ भी एग्जैक्टली सेम यही हुआ। साल 2010 के बाद मल्टीपल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट के ऊपर नजर आना शुरू हो गए। शुरू में जो प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स के कंपटीशन में आए वो थे छोटी मोटी कंपनीज के लॉन्च किए हुए, लेकिन फिर इस रेस में बड़े बड़े जायंट्स भी शामिल होना शुरू हो गए, जैसा कि अमेज़न, डिज्नी, HBO और ESPN। एप्पल टीवी ने इस रेस में जंप मारी और $5 पर मंथ के रेट के साथ ओरिजिनल कंटेंट नेटफ्लिक्स के मुकाबले में बनाना शुरू कर दिया। पीकॉक टीवी ने भी सेम यही सीन किया। $5 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन के साथ इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने दुनिया के तमाम बड़े या यूं कह लीजिए कि मशहूर जमाना सिटकॉम्स को उठाया और अपने नेटवर्क के ऊपर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। नेटफ्लिक्स के पास मिजाहिया कंटेंट या सिटकॉम्स की कमी हो गई। HBO ने $15 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन के साथ HBO Max को लॉन्च कर दिया। HBO Max का कंटेंट भी क्वालिटी वाइज किसी से कम नहीं। रही सही कसर पूरी कर दी डिज्नी ने। डिज्नी ने लॉन्च किया $12 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन के साथ डिज्नी प्लस। एक आम यूजर का सारा नॉस्टैल्जिया उठाकर ले गया डिज्नी प्लस। ऊपर से मार्वल का सारा कंटेंट भी आपको डिज्नी प्लस पर नजर आता है, अलॉन्ग विद दी ओरिजिनल शोज जो कि डिज्नी प्लस प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये सब कुछ होते हुए नेटफ्लिक्स के पास पीछे बचा ही कुछ नहीं। अब वो यूजर जिसके पास नेटफ्लिक्स की प्रीमियर मेंबरशिप थी, उसे अपनी ये मेंबरशिप पड़ रही थी $16 पर मंथ में, यानी कि दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा हाई रेट के ऊपर। और ये रेट नेटफ्लिक्स के डाउनफॉल की एक बहुत बड़ी वजह बनी, लेकिन उस पर बात करते हैं थोड़ी देर में। नेटफ्लिक्स जब डामाडोल कंडीशन में था तो इसे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला चाइना से। चाइना में पैदा हुआ एक पैंडेमिक और विद इन नो टाइम इस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। लोग अपने घरों में बंद हो गए, घर से बाहर वो जा नहीं सकते थे, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचा, चुप करके बैठकर नेटफ्लिक्स एंजॉय करना शुरू कर दो। पैंडेमिक के आने के बाद नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर काउंट में एक बहुत मैसिव इंक्रीज आया। साल 2020 में नेटफ्लिक्स के ऊपर 200 मिलियन से ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स आए, पेड सब्सक्राइबर्स। साल 2021 के मिड तक भी नेटफ्लिक्स के लिए सब्सक्राइबर्स की ये बहार जारी रही, लेकिन फिर दुनिया के साइंसदानों ने इजाद कर ली वैक्सीन मार्केट में आनी शुरू हुई तो पैंडेमिक का जोर टूटना शुरू हो गया। लोगों को घरों से बाहर जाने की भी इजाजत मिल गई। इसके अलावा पिछले 1 साल से घर पर रहने की वजह से ऑडियंस ने मुख्तलिफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को टेस्ट किया, उनका कंटेंट देखा, सबके जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस थे उनको आपस में इवैल्यूएट किया, उनका एक कंपैरिजन बनाया और फिर ऑडियंस ने ये फैसला कर लिया कि कौन से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ वो जाना पसंद करेंगे और किस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की वो छुट्टी करा देंगे। कंपटीशन वैसे ही काफी ज्यादा टाइट हो चुका था। नेटफ्लिक्स के शोज आगे पीछे दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने खरीदना शुरू कर दिए थे और ऑन टॉप
सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ नेटफ्लिक्स के लिए काफी ज्यादा कम होनी शुरू हो चुकी थी। इस साल अप्रैल में नेटफ्लिक्स के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। उसकी रीजन बनी कि नेटफ्लिक्स को एक क्वार्टर के अंदर पूरी दुनिया से 2 लाख सब्सक्राइबर्स ने अनसब्सक्राइब कर दिया था। और मजे की बात यह है कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अगले क्वार्टर में ये 2 लाख का नंबर 20 लाख बन जाएगा, यानी कि एक साल के अंदर तकरीबन 22 लाख सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स को छोड़ देंगे। इस एक वाक़े ने नेटफ्लिक्स की 10 साल तारीख को चेंज कर दिया। नेटफ्लिक्स के साथ ये कभी भी नहीं हुआ था कि एक क्वार्टर के अंदर इतने बड़े नंबर के साथ लोगों ने इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को अनसब्सक्राइब कर दिया हो। स्टॉक मार्केट के लिए ये खबर भी एक जलजला साबित हुई और नेटफ्लिक्स के स्टॉक मार्केट में शेयर 35% नीचे गिर गए। एक ही रात में नेटफ्लिक्स की वैल्यू में से 50 बिलियन यूएस डॉलर्स गायब हो गए। इस साल अप्रैल के एंड तक नेटफ्लिक्स की टोटल वैल्यू में 70% का लॉस हो चुका है। दूसरा, नेटफ्लिक्स को कई इन्वेस्टर्स और कई सब्सक्राइबर्स की तरफ से लॉस सूट्स का भी अब सामना है। नेटफ्लिक्स ने अपने डाउनफॉल की सिर्फ एक ही वजह बताई है और वो है सब्सक्राइबर्स का इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को छोड़कर चले जाना। अब सब्सक्राइबर्स इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर क्यों गए हैं, उसके बारे में नेटफ्लिक्स का कहना है कि एक, मार्केट में अब इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को काफी बड़े कंपटीशन का सामना है। पैंडेमिक तकरीबन खत्म हो चुका है, लोग अपने घरों में अब नहीं बैठते, ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर वक्त घर से बाहर बिताते हैं, तो नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल लोगों के घरों में काफी ज्यादा कम हो चुका है। नेटफ्लिक्स की सर्विस अब रशिया के अंदर नहीं मौजूद, वहां से नेटफ्लिक्स का खात्मा हो चुका है। और नेटफ्लिक्स की पासवर्ड शेयरिंग, कंपनी के मुताबिक उनके डाउनफॉल की मेजर रीजन यही सारी हैं। अब दोस्तों, मैं और आप ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर जेम्स को फाइंड आउट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। नेटफ्लिक्स के डाउनफॉल की पहली टेक्निकल रीजन, दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको सर्चिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितनी नेटफ्लिक्स के ऊपर होती है। दूसरा रीजन, नेटफ्लिक्स ने जब अपना स्टार्ट लिया था तो इसका ओरिजिनल कंटेंट बेहद शानदार था। वक्त के साथ साथ नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल कंटेंट की क्वालिटी काफी ज्यादा गिरती चली गई। नेटफ्लिक्स के डाउनफॉल का दूसरा बड़ा टेक्निकल रीजन, नेटफ्लिक्स ने अपने कई बेटर परफॉर्म करने वाले शोज को 1 या 2 सीजन्स के बाद कैंसिल कर दिया। इसके अलावा कंपनी ने पॉलिटिकल कंटेंट बनाने की तरफ ज्यादा फोकस किया और ये बनी इस प्लेटफॉर्म के डाउनफॉल की तीसरी बड़ी टेक्निकल रीजन। नेटफ्लिक्स ने जब अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का आगाज किया था तो इसके पर मंथ सब्सक्रिप्शन चार्जेस थे $9 पर मंथ। इस वक्त नेटफ्लिक्स के अपने अकाउंट के सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं $16 पर मंथ। एक एवरेज अमेरिकन के लिए $16 पर मंथ एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को देना आसान बात नहीं है। तो नेटफ्लिक्स की प्राइसिंग बनी इसके डाउनफॉल का चौथा बड़ा टेक्निकल रीजन। एक एवरेज यूजर एक ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन रेट क्यों पे करेगा, ये जानते हुए भी कि उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के कंटेंट की क्वालिटी दिन ब दिन गिरती चली जा रही है और अगर कोई गलती से अच्छा शो ये प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करता भी है तो 1 या 2 सीजन के बाद उसे कैंसिल भी कर सकता है। ऊपर से दुनिया भर में मौजूद महंगाई और हाई इंटरेस्ट रेट ये भी आप सबके सामने है। नेटफ्लिक्स की HD सर्विस इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सर्विस है और मौजूदा मार्केट के हालात के हिसाब से इस बात की कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने ऐलान किया है कि वो अपनी एक चीपर सर्विस ऑडियंस के लिए मुतारिफ करवाने वाली है, लेकिन उस चीपर सर्विस का प्रॉब्लम ये है कि उसमें चलेंगे एड्स यानी कि इश्तिहारात। लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर आए ही इसलिए थे कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मूवीज या सीजन देखते हुए बीच में इश्तिहारात नहीं आते। अब नेटफ्लिक्स लोगों को वापस उसी चीज की तरफ लेकर जा रहा है जिससे एक जमाने में उसने लोगों की जान छुड़वाई थी। तो लोग कैसे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन के ऊपर स्टे करेंगे। इस वक्त दोस्तों नेटफ्लिक्स के लिए फ्यूचर काफी ज्यादा तारीख दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्तों में नेटफ्लिक्स अपने इन तमाम मसाइल का किस तरीके से सामना करता है।
है। क्या नेटफ्लिक्स किसी तरीके से दोबारा ऑडियंस का इंटरेस्ट अपनी तरफ गेन कर पाएगा या फिर नेटफ्लिक्स का हाल भी ब्लॉकबस्टर वीडियो के जैसा होगा? इस बात का फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई